मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं गृह विज्ञान की इकाई 5A भोज्य समूह को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हमने इसका जो वर्गीकरण किया था कि भोज्य समूह को दो भागों में बांटा गया है, पहला वानस्पतिक और दूसरा प्राणिज। तो वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में हमने पहले पढ़ा था गेहूं, ज्वार, बाजरा, दालें और इनके भोज्य मूल्यों के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं आगे फल। क्या पढ़ते हैं आज हम? फल। यह पौधे का एक बीज युक्त भाग है। कौन सा भाग है? बीज युक्त भाग है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल, अम्ल तत्व, शर्करा और जीवन तत्व विद्यमान रहते हैं। क्या है? यह एक बीज युक्त भाग है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल तत्व और शर्करा और जीवन तत्व विद्यमान रहते हैं। यद्यपि अनाज, नट्स, साग भाजी भी फलों के विभिन्न भिन्न रूप हैं, किंतु फलों में अधिक पल्प या गूदा, फलों में क्या मिलता है? सबसे ज्यादा गूदा, सुगंध और स्वाद की विशेषताओं के कारण, गूदा इनका सुगंध और स्वाद की विशेषताओं के कारण ही इन्हें वनस्पति से प्राप्त होने वाला अलग कोटि का आहार भी माना जाता है। अब देखते हैं कि फलों का भोज्य मूल्य क्या है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द अपन ने उपयोग किया है, शर्करा। तो जो फलों में जो शक्कर हमको प्राप्त होती है उसको शर्करा बोलते हैं। ये एक तरह की शक्कर ही होती है। अब यह शर्करा, फल जो है शर्करा प्राप्ति का मुख्य साधन है। इनसे प्राप्त होने वाली शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। जो फलों से हमें शक्कर प्राप्त होती है उसको फ्रक्टोज कहते हैं। इनसे लौह लवण जैसे उपयोगी खनिज भी प्राप्त होते हैं। कैल्शियम केवल नींबू और संतरे से ही प्राप्त होता है। ताजे फलों में विटामिन सी और विटामिन बी, ताजे फलों में विटामिन सी और विटामिन बी जो थायोमिन और रिबोफ्लेविन के रूप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि आहार में उपयोगिता या भोजन में फलों की क्या उपयोगिता है। तो पहला, फल पाचक रस उत्पन्न करने की प्रेरणा देते हैं। फलों के द्वारा पाचन रस उत्पन्न करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, उनके रंग और सुगंध का स्वाद क्षुधा वृद्धि करते हैं। क्षुधा का मतलब होता है भूख। तो फल क्या करते हैं? रंग और स्वाद और सुगंध के कारण हमारे भूख में भी वृद्धि करते हैं। कई बार खाने का मन नहीं होता, पर अगर ताजे फल देख लें या ताजी सब्जियां देख लें तो हमारा मन हो जाता है कि चलो खा लेते हैं। तो इससे हमारी भूख में भी वृद्धि होती है। फिर है भोजन का अभिपचन ठीक से होता है। फलों के द्वारा भोजन का अभिपचन ठीक से होता है और फलों से प्राप्त सेल्यूलोज उत्सर्जन में सहायक होते हैं। फलों से प्राप्त सेल्यूलोज उत्सर्जन में सहायक होते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र। जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फिर है शर्करा के कारण शरीर में उष्णता उत्पन्न करते हैं, जो फलों के द्वारा हम
शर्करा के कारण शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है। फलों के द्वारा जो हमको फ्रक्टोज नामक शर्करा प्राप्त होती है, उससे शरीर में उष्णता मतलब क्या होता है, गर्मी प्राप्त होती है। फिर अब है फलों के प्रकार। फलों को बच्चों 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है छोटे फल, दूसरा है रसीले फल और तीसरा है भोज्य फल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटे फल क्या होते हैं। छोटे फलों के अंतर्गत आते हैं अंगूर, शहतूत, अंजीर, खजूर और जामुन। ये सब छोटे फलों की श्रेणी में आते हैं। कुछ फलों को छोटा होने के कारण आसानी से सुखाया भी जा सकता है, जिससे शक्कर का घनत्व बढ़ जाने के कारण उनका संरक्षक गुण भी बढ़ जाता है। और ये जो छोटे फल हैं, इनके द्वारा सिरका भी आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरा है रसीले फल। रसीले फल में नारंगी, मौसम्बी, आम, नींबू और अनानास आदि ये फल आते हैं। रसीले क्यों बोला गया इनमें? क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये रसीले फल कहलाते हैं। क्या है रसीले? इनमें ताजे रस को शक्कर के साथ पका लेने पर हम इन फलों का शरबत भी बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, और जब ये फल नहीं मिलते हैं तो शरबत के रूप में हम उनको उपयोग भी कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा भोज्य फल। तो भोज्य फल वो होते हैं केला, सेब, नाशपाती, पपीता, चीकू, अमरूद आदि। ये भोज्य फल कहलाते हैं। ये जो फल है केला, सेब, नाशपाती, पपीता, चीकू, ये ठोस फल होते हैं और इनमें गूदा अधिक होता है। कैसे होते हैं ये ठोस होते हैं और इनके अंदर गूदा अधिक रहता है, जिससे खाने में हमको संतुष्टि मिलती है और हमारा मन तृप्त हो जाता है। फलों को उपयोग के पूर्व अच्छी तरह से स्वच्छ पानी से धो लेना चाहिए और धोकर वो रोगाणु मुक्त कर लेना चाहिए। कच्चे फल जल्दी नहीं पचते। कोई कोई कच्चे फल होते हैं वो जल्दी नहीं पचते, और अधिक पके हुए फलों में शर्करा होने के कारण वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो काटो और काले पड़ जाते हैं और उन्हें ज़्यादा देर तक काटने के बाद सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे फल जो जल्दी काले पड़ जाते हैं, उनके टुकड़े हल्के नमक के घोल में सुरक्षित करके रखे जा सकते हैं। फलों से जैम, शरबत आदि तैयार करके उनका संरक्षण कर उन फलों की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। अब देखते हैं, अभी हमने बच्चों देखे अनाज, शाक भाजी, उसमें पत्ती वाली सब्जियां, फलियां, फिर पढ़ा हमने फल। अब देखते हैं मसाले। तो मसाले की प्राप्ति भी वनस्पति जगत से होती है। मसाले कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं। और मसालों के उपयोग से हम भोजन को रुचिकर, स्वादिष्ट, सुगंधित व सुंदर बनाने में मसालों का उपयोग किया जाता है। फिर से देखिए, मसालों के द्वारा हम भोजन को स्वादिष्ट, सुंदर, सुगंधित और रुचिकर बना सकते हैं और भोजन को रुचिकर, स्वादिष्ट बना सकते हैं। और मसाले के रूप में अनेक प्रकार के बारीक बीज, जड़ें, छाल, पत्तियां आदि सुखाकर या गीले रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। मसालों को भी 2-3 भागों में बांटा गया है।
तो सूखे मसाले में आता है राई, जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, लाल मिर्च आदि। इन मसालों के द्वारा खाने में सुगंध और स्वाद में वृद्धि होती है। वसा के अतिरिक्त इनका पोषक मूल्य नहीं होता, न ही मसाले इतने अधिक मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं कि किसी भोजन घटक की पूर्ति कर सके। फिर आते हैं गरम मसाले। बच्चों, इन सब चीजों से आप परिचित होंगे, खास करके जो बालिकाएं हैं घर में, वो अपने घर के किचन में खाना बनाती है, तो इन सब चीज़ों से आप परिचित होंगे। और अच्छे से, अगर नहीं है तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। गरम मसाले में आता है काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, तेजपत्ता आदि। ये आते हैं काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, तेजपत्ता गरम मसाले की श्रेणी में आते हैं। और इन सभी मसालों में चिकनाई वाला तत्व विद्यमान रहता है, जिनके कारण ये विशेष रूप से भोजन में महक प्रदान करते हैं। इनका गंध युक्त तेज पदार्थ खाद्य वस्तु में स्वाद की वृद्धि करता है। इनके प्रयोग से भोजन में स्वाद और खुशबू में वृद्धि होती है। अब आते हैं गीले मसाले। गीले मसाले में आता है अदरक, लहसुन, प्याज आदि। गीले मसाले में आते हैं अदरक, लहसुन, प्याज आदि। वर्षा काल में इनका प्रयोग लाभकारी होता है। लहसुन कृमिनाशक एक कंद होता है जिसमें प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं, और अदरक एक तीखापन लिए हुए विशेष महक वाली जड़ होती है जिसमें वसा होता है। रक्त और अतड़ियों की वृद्धि हेतु इनका प्रयोग हितकारी होता है। प्याज बलवर्धक और पाचक होता है। इसे ग्रीष्म काल में कच्चा ही खाना चाहिए, किंतु वर्षा ऋतु में इनके प्रयोग से पाचन क्रिया में विकार उत्पन्न हो जाता है। अब मसालों में मुख्य जो है आता है नमक। नमक जो है मसालों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी प्राप्ति का स्रोत समुद्र और पहाड़। मसालों में नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से और पहाड़ों से हमको प्राप्त होता है। यह सोडियम क्लोराइड ही है जो रक्त की शुद्धि एवं मूत्र उत्सर्जन के कार्यों में सहायक होता है। नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है जो हमारे रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। अब बच्चों, मसालों का सीमित मात्रा में प्रयोग आहार को स्वादिष्ट, आकर्षक और सुगंध तो प्रदान करता है, जिससे हमारी भूख भी बढ़ती है। शीत जलवायु में इन्हें प्रयोग में लाने से शरीर में उष्णता या गर्मी बढ़ जाती है। मसालों का अधिक उपयोग सर्वथा हानिकारक ही होता है। इसके दुष्परिणाम पाचन संबंधी विकारों के रूप में होते हैं। अगर हम मसालों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो पाचन में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। रोगी, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी मसाले हानिकारक होते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में कमजोर अतड़ियाँ मसालों के तीखेपन और उत्तेजना को सहन नहीं कर पाती हैं। बच्चों, आज का आपने देखा, सुना, पढ़ा और आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे।